ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर 2.1, 2.20 पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से कि जो F-16 का $686 मिलियन का पैकेज है और मिसाइल एक ऐसी चीज है जिसको 100% कोई नहीं रोक सकता। अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बेहतर हुए। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट के बारे में मतलब उनको नई तस्दीक की गई। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगें हुई हैं या जिस आप कहें कि लेवल की लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें इंडियन नेवी को बहुत इफेक्टिवली या बहुत एक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्करनैन शेख। तैयारी जो है वो धड़ाधड़ जारी है और एक कहे ना पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के अंदर, पाकिस्तान की नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, हर तरफ तैयारी जारी है। क्योंकि दूसरी तरफ जो है आपका हमसाय मुल्क में अभी ये आपको कहा जा रहा है कि सिंदूर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर 2.1, 2.20 पता नहीं क्या क्या है वो जारी रहेगा। अब ये तैयारी किस तरह चल रही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, आपने रिसेंटली जो खबर सुनी हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से कि जो F-16 का $686 मिलियन का पैकेज है, उसके बाद अब चाइना की तरफ से नए मिसाइल जो है वो पाकिस्तान नेवी को मिले हैं। ये मिसाइल क्या है, इनकी जरूरत क्या है और इन मिसाइल की सिग्निफिकेंस क्या है? ये कहने के तो इन मिसाइल्स का नाम FM-90 है और इनकी रेंज जो है वो जो पिछला वेरिएंट था उसकी रेंज जो थी वो 15 किलोमीटर थी और इसकी अब शायद 20 किलोमीटर तक है। लेकिन ये एक ऐसे मिसाइल होते हैं सरफेस टू एयर जो आप इस्तेमाल करते हैं दुश्मन की तरफ से आने वाले मिसाइल्स को, और इनको पाकिस्तान नेवी ने अपने मुख्तलिफ जो उनके एसेट्स हैं, चाहे PNS जुल्फकार है, चाहे दूसरे उनकी जो शिप्स हैं, उनके ऊपर इसको लगाकर बहरा अरब के अंदर जो अरेबियन सी है वहाँ पर इसकी मशक़ें की हैं। पाकिस्तान जो है वो करंटली जो है आप कहें चाइनीज़ सिस्टम ही यूज़ करता है और इसमें SHQ-9 और HHQ-10 जो है वो शामिल है। इन मिसाइल्स को लाने की वजह जो है वो जो ब्राह्मोस 2 पन्ना है और ब्राह्मोस की जो अटैक हुआ था। देखें, ये जब मई का पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके अंदर ब्राह्मोस मिसाइल बहुत तादाद में फायर किए गए। अब उनकी एक अंदाज़ा कहा जाता है कि 90% से ज़्यादा जो है उनको जो है उनके सर्किट बोर्ड से उनसे जो आप कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिकली उनको कंट्रोल किया गया था और उनको उनके टारगेट से हिट करने से रोका गया था। लेकिन बाकी जो मिसाइल है वो जो है वो हिट किए हुए थे। और मिसाइल एक ऐसी चीज़ है जिसको 100% कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप ईरान और इसराइल के दरमियान कंपैरिजन देखें कि ईरानी मिसाइल सिस्टम, इसराइल के पास मौजूद आयरन डूम और कौन कौन से जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन फिर भी ईरानी मिसाइल जो है वो इसराइल को हिट करते थे। और पाकिस्तान इंडिया में आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से भी जो फतेह सीरीज को जिस तरह फायर किया गया, उन मिसाइल्स को तो खैर उस पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं रोका जा सका जिस प्रोबेबिलिटी के साथ ब्राह्मोस को रोका गया। लेकिन ये आप समझिए कि तैयारी जो है वो हर वक्त जारी है। अब मैं थोड़ा सा आज की गुफ्तगू में जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज हैं, तीनों आर्म फोर्सेज, चाहे आर्मी है, चाहे नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, उनके अंदर बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से, पहले भी जारी था, लेकिन जब आपको ये लगे कि आप हालत जंग में हैं, अगर आपको ये लगे कि आपके दुश्मन ने ये कहा हुआ है कि नहीं नहीं अभी तो उनका ऑपरेशन चल रहा है, तो उसमें फिर आपको बहुत सी चीज़ें लेनी पड़ती है। और जो पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान पहले आप देखें, पिछले मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि 81% इस वक्त पाकिस्तान अपनी जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं या एक्सपोर्ट जो चाइना से अपनी दिफाई वेपनरी या दिफाई इक्विपमेंट खरीदता है। और किसी दौर के अंदर पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा पार्टनर था अमेरिका और वेस्ट का, लेकिन गुजरते हुए हालात के साथ ये इसमें तब्दील है। लेकिन अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बेहतर हुए और उसमें आप अब मिसाइल्स कह लें, AIM-120 की लेटेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट कह लें, फिर अभी जो पैकेज $686 मिलियन का है F-16 का, इसको लेकर एक तो ये आपको थोड़ा सा ड्रामा नजर आया होगा कि ये कहा जा रहा था ये तो इसलिए पैकेज मिला है क्योंकि इनके बहुत से F-16 तबाह हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर आपको बहुत सीरियस कमेंट्री करने वाले इंडिया के मिलेंगे तो वो आपको इसके बारे में समझाएंगे कि ये कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए। F-16 को पाकिस्तान एयरफोर्स पिछले 40 साल से उड़ा रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स को पहला जो बैच है वो 1982 में जो है वो F-16 का मिला था। और जाहिर बात है उस वक्त पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ और वेस्टर्न पावर के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर सोवियत्स के खिलाफ लड़ रहा था और सोवियत्स बहुत बार दरअंदाजी करते थे पाकिस्तान में, और उस को इनकाउंटर करने के लिए पाकिस्तान को ब्लॉक 15 1982 में F-16 मिले थे। उन F-16 के बाद पाकिस्तान को एक और खेप भी मिलनी थी जिसको बाद में पैसे लेकर फिर वापस कर दिए गए थे, नहीं दी गई थी। 9/11 के बाद पाकिस्तान को ब्लॉक 52 के F-16 मिले थे।
अब इन दोनों F-16 को अगर आप 1982 वाले देखें, जिनको तकरीबन अब पाकिस्तान के पास मौजूद 42, 43, 42, 43 ईयर्स हो गए, और अगर आप 9/11 वाले देखें तो उनको भी तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए। इनकी अपग्रेडेशन जो है, इनकी सिस्टम, एवियोनिक सिस्टम, अब लिंक 11 से लिंक 16 एक ऐसा आप कहें कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिसका तोड़ जो है वो शायद इंडिया को हासिल करने के लिए अगले 10 साल लग जाए। और इस अपग्रेडेशन से पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास F-16 की जो एक बड़ी तादाद मौजूद है, वो इतनी एक आप कहें सोफिस्टिकेटेड हो जाएगी, मॉडर्न हो जाएगी, जिससे आप अगले कम से कम 15 से 20 साल 2040 से 45 तक इन F-16 जो कि 4.5 जनरेशन के जहाज हैं, और इसका जब एवियोनिक सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा तो उसके बाद आप इनको बहुत मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो F-16 को बहुत ज़्यादा, आप कहें ना, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स हैं वो बड़ा प्यार करते हैं। और ये जब सिस्टम अपग्रेड होगा तो पाकिस्तान के पास एक बहुत ही उम्दा टच होगा, एक कॉम्बिनेशन होगा वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का, F-16 का, और फिर ईस्टर्न टेक्नोलॉजी का, चाइनीज, चाहे JF-17 ब्लॉक 3 हो या फिर J-10C हो। अब इन कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की अपग्रेडेशन जारी है। फिर आपने देखा कि रॉकेट फोर्स, पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक रॉकेट फोर्स बनाएगी। उस रॉकेट फोर्स ने जो मॉडर्नाइज काम किया वो ये किया कि उस रॉकेट फोर्स ने अपनी इंटीग्रेशन की, जो इन्फेंट्री की बटालियंस थी या इन्फेंट्री की मुख्तलिफ डिवीजन के साथ। और फिर हमने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान में पिछले हफ्तों में ही इतनी एक्सरसाइजेज हुई जिनको देखने के लिए जो है वो कई इंटरनेशनल मेहमान आए। इवन उर्दन के किंग अब्दुल्ला दोम जो है वो खुद फौजी वर्दी पहने पाकिस्तान की उन एक्सरसाइजेज को देखने के लिए जो है वो पहुंचे। सो उनमें जो स्वार्म ऑफ ड्रोन्स था, ड्रोन्स का इस्तेमाल इन्फेंट्री कैसे करेगी, उन ड्रोन्स की फीडबैक के साथ आप पीछे रॉकेट फोर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे। और फिर आपको वो याद होगा जी, हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट के बारे में बात है, जिसको ऑफिशियली अभी तक किसी भी फोरम पर पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से जो है उनका मतलब उनको नहीं तस्दीक की गई। लेकिन अब जो मतलब सोशल मीडिया पर जिस तरह की वीडियोस आई थी और ये सेंस आया था कि पाकिस्तान ने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट कर लिया। सो ये रॉकेट फोर्स की कहानी। और फिर अब जो मैं आपको बता रहा हूं, नेवी, हर गुजरते हुए टाइम के साथ नेवी को अपग्रेड किया जा रहा है। आप चाहे उसमें हंगूर क्लास की सबमरीन्स ले लें, आप जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि FM-90 और जो कहना सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में जो नेवी की मुख्तलिफ शिप्स हैं, चाहे PNS जुल्फकार है, चाहे उसमें छोटी शिप्स हैं, बड़ी शिप्स हैं, उनको किस तरह काउंटर करना है ब्रह्मोस सेंस में उन मिसाइल्स को जो फ्यूचर में इंडिया बना सकता है। और इस सेंस में पाकिस्तान के नेवी को मेरा ख्याल है ज़्यादा रैपिडली जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान नेवी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इंडिया ने नेवी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है कि इंडियन नेवी अभी तक, चाहे जितनी भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगें हुई हैं या जिस आप कहें कि लेवल की लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें इंडियन नेवी को बहुत इफेक्टिवली या बहुत एक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया गया। और उसकी वजह ये शायद है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा कोस्ट एरिया है जिसको वो नेविगेट करते हैं, और उन्हें ये अंदाज़ा है कि उनके पास हिट करने के लिए पाकिस्तान का जो कोस्ट एरिया वो कम है, कंपैरेटिवली पाकिस्तान के पास ज़्यादा है। सो ये अपग्रेडेशन जारी है। और इस अपग्रेडेशन में अब ये चाइनीज़ नए मिसाइल जो FM-90 हैं, ये भी पाकिस्तान नेवी ने टेस्ट किए हैं और अपनी एक्सरसाइजेज में टेस्ट किए हैं। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल ऐसे हैं जो आखिरी आपका रिजॉर्ट होता है जब दुश्मन के मिसाइल आप पर हमला करते हैं, उनको काउंटर करने के लिए। आपकी राय के हम मुंतज़र रहेंगे। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।